पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मौजूद हूँ इंदिरा चौक पर। किच्छा की कई समस्या रहती है जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जनता के साथ मिलकर चलते हैं और काफ़ी समस्या लेकर डीएम हो या एसडीएम हो चाहे एसएसपी हो, लगातार समस्या की जो किच्छा की समस्या है वो उठाते हैं और समस्याएं जो हो वो धरातल पे ठीक भी होती है और समस्याओं का हल भी निकलता है। मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जाते हैं क्योंकि अच्छी पहचान है, अच्छा खासा नाम है, तो अच्छी खासी जो समस्या होती है वो निपट जाती है। आज कुछ समस्या है, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में लोग पहुंचे हैं। रेलवे की कुछ जमीन है, अचानक से पीडब्ल्यूडी कह देता है ये हमारी जमीन है, तो उसी मामले को लेकर आज ये लोग पहुंचे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले। क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, आज मेरे साथ किच्छा के हमारे दुकानदार भाई जो 26 दुकानदार हैं, जो एक लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से किच्छा में रेलवे स्टेशन पे रेलवे की ज़मीन में अपनी दुकान से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और उनके साथ कुछ और दुकानें भी हैं जिनसे रेलवे बाकायदा लीज पे रेलवे ने दे रखा है। इन लोगों ने भी रेलवे से रिक्वेस्ट की थी आज से लगभग 30 साल पहले कि हमें इस ज़मीन पे लीज ही बना दिया जाए। इन्होंने कुछ शुल्क भी जमा किया था, लेकिन रेलवे किसी कारण को नहीं दे पाई। लेकिन रेलवे से इनका मुकदमा चलने लगा स्वामित्व को लेकर और रेलवे कोर्ट में लगातार लड़ने के बाद ये रेलवे के बेदखली के नोटिस को लेकर के ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नैनीताल में, उस ज़माने में उधमसिंह नगर जिला नहीं था, नैनीताल कोर्ट गए और नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज के यहाँ इनका मुकदमा बाकायदा विचाराधीन है और इतने सालों से लगातार लड़ रहे हैं रेलवे से और रेलवे की ज़मीन में इनकी दुकान वहाँ चल रही हैं। अचानक से पिछले महीने में अगस्त में पीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस इन्हें दे दिया कि आप ये ज़मीन हमारी है। तो इन्होंने उनको कहा कि नहीं साहब हमारी नहीं है, तो उनको 6 तारीख तक उजाड़ने का नोटिस दे दिया कि 6 तक दुकान हटा दो वरना हम तोड़ देंगे। तो पीडब्ल्यूडी ने ये कहा कि दुकान ये ज़मीन हमारी है। रेलवे पहले लीज पे दे रही थी उसी को, रेलवे में चली रहा मुकदमा। रेलवे से इनका लगातार मुकदमा चल रहा है। रेलवे को इन्होंने लीज जमा कर रखी है। रेलवे के खिलाफ हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहे हैं नैनीताल में। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी बाद में वो केस ट्रांसफर हो गया होगा उधमसिंह नगर में, तो ये लगातार लड़ रहे हैं। हमने सारे दस्तावेज सामने रखे, हमने कहा विधिक कार्रवाई करिए, नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से चलिए, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये 26 दुकानें इनकी रोजी रोटी है और ये लीगली कोर्ट्स के साथ लड़ रहे हैं। तो जब कोर्ट में मुकदमा है, पीडब्ल्यूडी ने आज तक कभी दावा नहीं किया, रेलवे कह रही हमारी ज़मीन है, रेलवे से लड़ रहे हैं कि हमको लीज दिया जाए, तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी का दावा तथ्यहीन है, झूठा है या भ्रामक है, या तो भ्रम है या वो गलत कर रहे हैं। आज उसे कहा है मैंने एक्शन से, खबरदार आप उसको तोड़ने नहीं जाएंगे जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा, ये तय नहीं होगा ज़मीन किसकी है। अगर ज़मीन रेलवे की दावा कर रहा है, रेलवे से लड़ाई चल रही है, रेलवे या तो लीज पे देगा या नहीं देगा, उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ऐसे पीडब्ल्यूडी का वहाँ जाने का औचित्य नहीं। लगातार रेलवे जो है अपना दावा कर रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। एक तरफ अचानक से पीडब्ल्यूडी की तरफ से जारी कर दिया जाता है कि जमीन हमारी है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, विभाग इतने सालों से सो रहा था, अचानक से जागता है। उधर रेलवे विभाग से काफ़ी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना और बेदखली का आदेश रेलवे ने 1992 को किया है। इनका बकायदा विचाराधीन था। ऑफिस उत्तर रेलवे इज्जतनगर बरेली द्वारा आदेश अंतर्गत धारा 5/1 ऑफ द पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। तो जब रेलवे से मुकदमा चल रहा है और रेलवे के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, उसके सारे हमने दस्तावेज इनको लगा के दिए हैं उसके साथ, और जो कॉपी दी हमने मूल कॉपी, उसमें हमने सारे फैसले जो रेलवे में चल रहे हैं, जितने भी आदेश हुए हैं, उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए पूरी गाथा इनको दे दी गई। तो आज तक ये कहाँ शोहरत इनकी थी, तो इनकी है ही नहीं। तो ये केवल हवा में बिना कोई तथ्यों को जाने, बिना कुछ चीज़ों को नापे, बिना रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, बिना चीज़ों को देखे अगर ऐसे करेंगे इससे सरकार की बदनामी होती है। तो हम अपनी सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। ऐसा जो लोग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि पीडब्ल्यूडी ने इन लोगों को जब बता दिया कि हमारी जमीन है, क्या रेलवे विभाग को बताया, जानकारी दी कि हमारी जमीन है, आपकी जमीन? नेवर आज तक वो कहीं नहीं गए। जब इतना मुकदमा चल रहा है, ना कभी वो नोटिस देने गए, ना कभी इन्हें उजाड़ने गए, ना इन्हें से कहने गए हमारी जमीन है, ना रेलवे कोर्ट गए, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। अचानक नींद से जागे हैं कुंभकर्ण की तरह। तो फिर क्या हुआ कुंभकर्ण का लास्ट में? तो क्या लगता है कि इनका जो कहना है, जिस तरह से रेलवे की जमीन है, एक तरफ वो दावा कर रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, पीडब्ल्यूडी अपना दावा करने में लगा है, तो क्या पीडब्ल्यूडी को रेलवे विभाग से नहीं मिलना चाहिए था, जानकारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी? रेलवे विभाग की जो कुछ अधिकारी हैं, उनको ये रिकॉर्ड्स के बारे में या पेपर्स के बारे में कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि हमारा रेगुलर केस चल रहा है 40 वर्षों से और लास्ट सम्मान हमें 2015 में भी प्राप्त हुए। समय समय पर हमें सम्मान प्राप्त होते थे और हम उस तारीखों पर उपस्थित होते थे कोर्ट में।
जिसमें कोर्ट का अभी कोई डिसीजन नहीं आया, कोई निर्णय नहीं आया, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये रेलवे की लैंड है या नहीं है? ये पीडब्ल्यूडी कैसे कह सकती है? लीज तो आपने दे रखी है ना, लीज के लिए रखी थी ना जी, लीज के लिए ही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हाँ हैं, जी। तो रेलवे नहीं मानना है। रेलवे अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कोई भी। पीडब्ल्यूडी क्या कह रहा है? केस चल रहा है हमारा। पीडब्ल्यूडी क्या कह रहा है? पीडब्ल्यूडी ये कह रहा है ये जमीन जो है ये हमारी है अच्छा, कागजों के अनुसार, लेकिन हमने जो 40 साल से केस लड़ा और जो रेलवे इस पे हमारा हक जताती थी, इस भूमि पे रेलवे हक जताती है, ना कि पीडब्ल्यूडी, तो हम पीडब्ल्यूडी को कैसे करके मान ले इसमें? बिल्कुल। तमाम से विभाग हैं वो ऐसे ही सोते रहते हैं, अचानक से कई जगह रुद्रपुर में भी देखने को मिला, अतिक्रमण हो जाता है, 60 वर्ष हो जाते हैं, अचानक से दुकानों को रातों रात उजड़ने का फैसला हो जाता है और सुबह जेसीबी चल जाती हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि अधिकारी जिम्मेदार जो मौजूदा अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं साठगांठ या फिर कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। विभाग अचानक से विभाग कहते हैं अब होश में आए जी, हम चाय पी के घर से आए हैं, होश में आ गए हैं। तो यही बात है कि विभाग जो है होश में आता है घर से, फिर कहता है हमारी जमीन है, लोगों को तंग करने का काम करता है क्या? जी, विभाग ऐसे मतलब कि अचानक में उन्होंने 17 तारीख को नोटिस दिया एक पीडब्ल्यूडी ने। इससे पहले कोई हमारा विवाद जो है रेलवे से चल रहा था। कितने सालों से चल रहा है विवाद? 40 सालों से। 40 सालों से। पीडब्ल्यू कभी आया है? नहीं, कोई नहीं आया। हमारा जो रेंट जमा हुआ, रसीद जमा हुई और हमारा केस चल रहा था, वहाँ पर हम जाते थे। इसके हमारे पास पूरे प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास रेलवे के, और जो हमारे जिला जज से हमारा स्टे मिला था इस पे, वो भी हमारे पास में में है। ये रेलवे से हमें इसमें स्टे मिला हुआ था और ये केस जो है ट्रांसफर रेलवे कोर्ट में कर दिया गया था। उसके बाद में रेगुलर रेलवे कोर्ट में रेगुलर केस चल रहा है, जिसके हमें समय समय पे सम्मन आए हैं, किराए जमा करने के लिए भी लेटर आए हैं, तो हमने किराए जमा भी किया है इसमें। ये तो रेलवे विभाग करा। अब बात करें, आप इन लोगों से मिले, हाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले, क्या बोले? पीडब्ल्यूडी अधिकारी यही बोले कि इसमें हम जांच करवाते हैं, उसके बाद में आगे कोई एक्शन होगा तब की इसका हमने कहा और हमारे भाई ने कहा दिया नहीं है। चलिए, रेलवे विभाग से 40 सालों से जो केस चल रहा है, 40 सालों से जो काम कर रहा है, लेकिन अचानक से जाता है मेरी जमीन है कहीं ना कहीं। ऐसे में सरकार को देखना होगा और इन लोगों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रेलवे विभाग से पहले ही इनका केस चल रहा है, कोर्ट में मामला है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अधिकारी कहाँ सोते रहते हैं, मौजूदा अधिकारी और विभागीय अधिकारी। जब अतिक्रमण हो जाता है और जब कॉलोनियां बस जाती हैं, हजारों लोगों की संख्या हो जाती है, उसके बाद एक विभाग आता है कि हमारी जमीन है, दूसरा विभाग आता है हमारी जमीन है। ऐसा न करने से पहले ही अधिकारी अगर होश में रहें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ, अपने सहयोगी जतन